सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जिस तरीके से समाज किसी को प्यार करता है उसी तरीके से समाज उस पर क्रोध भी जाहिर कर देता है। चाहे वो कितना भी प्रिय हो, उसके साथ उसी तरीके का व्यवहार करता है जैसा वो व्यक्ति समाज के साथ व्यवहार करता है। समाज अगर देखता है कि कोई व्यक्ति उसे प्यार कर रहा है तो समाज भी उसे प्यार देता है, और कोई ये भी अनुभव करता है कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें तिरस्कार कर रहा है, उनके साथ धोखा कर रहा है, तो समाज फिर उसे सहन नहीं करता। ठीक इसी तरीके की घटनाएं सोशल मीडिया पर आज देखी गई चंद्रशेखर के साथ। आप बोलो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चंद्रशेखर की फोटो पर लोग चप्पल मारने की बात कर रहे हैं, जूते मारने की बात कर रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोग चंद्रशेखर की फोटो को जला रहे हैं और चंद्रशेखर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उसकी अर्थी की बात कर रहे हैं। तो सोचिए आज लोगों के अंदर किस तरीके का गुस्सा है, और वो भी उस व्यक्ति के खिलाफ जो व्यक्ति समाज की बात कर रहा था या समाज का दिखावा कर रहा था। ये तो समाज को खुद सोचना है, क्योंकि जो व्यक्ति समाज के पक्ष में रहता है वो कभी भी समाज के साथ धोखा नहीं करता। चंद्रशेखर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चंद्रशेखर मुर्दाबाद सत्य है सत्य है। चंद्रशेखर रावण का राम राम सत्य है सत्य है सत्य है। वो समाज को कभी चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही धोखे की बात दिमाग में लेकर चलता है, उसका राजनीति करता है, तो उसे कभी ना कभी धोखा मिलता है। आप बोलो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो चरित्र है इंसान का, वो उसका अपना गहना होता है, उसकी अपनी दौलत होती है। यदि किसी व्यक्ति ने अपना चरित्र ही खत्म कर दिया, किसी व्यक्ति ने अपने आप को समाज के उस लायक नहीं समझा, लायक नहीं बनाना समझा जो समाज उससे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बनाने की ख्वाब देखने लगा था, और ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का खुद ख्वाब देख रहा था, जगह जगह मंचों पर जाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की चर्चा करता था, आज जब उसी समाज के सामने उस व्यक्ति की हकीकत सामने आई तो समाज उसको सहन नहीं कर पाया। समाज उसके साथ उसी तरीके की घटनाएं करने शुरू कर दिया जैसी घटनाएं वो समाज के बहन बेटियों के साथ कर रहा था। जिस तरीके से उसने बहन मायावती जी पर आरोप लगाए, जिस तरीके से बहन मायावती जी के चरित्र को उसने सबके सामने उछाला, अब
जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं, ये घटनाएं कोई आज की नहीं है, एक दिन की घटना नहीं है। ये घटना अब से 10 साल, 8 साल पहले की नहीं। अब सोचिए, जब से एक व्यक्ति ने अपने दिमाग में बहन जी के खिलाफ ऐसा एक जाल बुना और उस समाज के सामने उसने वो इस तरीके से बताना शुरू कर दिया, समाज भी बहुत भोला वाला है, ऐसे व्यक्ति की बातों में आ गया और उसने उसने आओ देखा न ताओ, उस समाज उसके पीछे चल दिया और भूल गया उन महापुरुषों के, भूल गया जो हमारे समाज के हक अधिकारों को देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को, भूल गया ज्योतिबा फूले के उस बलिदान को, भूल गया साहब कांशीराम जी के उस बलिदान को जो उन्होंने अपनी सरकारी जॉब को त्याग कर और समाज के एक सुधार के लिए लग गए थे। और उन्हीं साहब कांशीराम जी का नाम लेकर, उनका नाम इस्तेमाल करके समाज में अपनी पहचान बनाने लगा। और पहचान भी ऐसी जो कि एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी बहन मायावती जी, जो कि समाज की प्रिय नेता, उनके ही खिलाफ उसने साजिश कर डाली। और उसका परिणाम क्या होना था, ये तो अब देख ही रहे हैं। क्या ऐसा व्यक्ति जो कि अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं करता हो, अपने महापुरुषों के आदर्शों को नहीं मानता हो, अपने महापुरुषों की विचारधारा को महत्व नहीं देता हो और एक चरित्रहीन अपने आप को बना लेता हो, क्योंकि उसने एक नहीं, दो नहीं, कितनी ही बहनों के साथ, कितनी बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाएं करी होंगी। तो अभी तो ये दो घटनाएं सामने हमें देखने को मिली। एक तो चरित्रवान उसको व्यक्ति को कहते हैं जो अपने चरित्र को बचाता है, लेकिन वो व्यक्ति एक तो गलतियां करता है, फिर उसी घावरी पर एफआईआर भी कर देता है। तो उसका शायद जो क्रोध है अभी देखने को मिला, क्योंकि वाल्मीकि समाज के द्वारा अभी ये घटनाएं घटित की गई। क्या अभी वाल्मीकि समाज दोबारा चंद्रशेखर को स्वीकार करेगा? क्या हमारे समाज के वो व्यक्ति जो उसको सम्मान देते थे, क्या वो व्यक्ति दोबारा चंद्रशेखर को उसी प्रकार का सम्मान दे पाएंगे? क्या जो राजनीतिक कैरियर बनाने के जो है ख्वाब देखे जा रहे थे अब तक चंद्रशेखर के द्वारा, वो ख्वाब पल भर में धूमिल हो गए? क्योंकि चरित्र का निर्माण करना बहुत जरूरी है और वो चरित्र का निर्माण किए बिना चंद्रशेखर राजनीति करने चला और उसका जो है उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। समाज आज जो है उसे धुतकार रहा है, समाज चारों तरफ उसके थू थू कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति जो बड़ी मूंछ करके मंचों पे जाता था, क्या वो दोबारा ऐसी उसी कंडीशन में, उसी अ, भेदभाव के साथ क्या मंचों पर दोबारा चढ़ पाएगा? क्या हिम्मत होगी चंद्रशेखर की मंचों पे जाने की? क्या समाज के बीच में ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति वो पहुंच पाएगा? साथियों, किसी भी व्यक्ति के लिए चरित्र उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि आज धन है। और धन तो आदमी इकट्ठा कर लेता है, उसका इस्तेमाल आगे तक करता रहता है, लेकिन यदि उसने चरित्र को इकट्ठा नहीं किया तो आगे कभी वो इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो चरित्रवान दोबारा कभी नहीं बन पाता। ना तो उसका किसी घर में स्वागत होता है, ना किसी समाज में। और ऐसा व्यक्ति केवल धुतकारने के लायक होता है। तो साथियों, जो ये वीडियो है, ये वीडियो देखकर आप लोगों की क्या राय बनती है, हमें अवश्य बताएं। और ये जरूर बताएं कि क्या हमारी बहन मायावती जी का जो ये चंद्रशेखर ने किस तरीके से अपमान किया, उन पर
इस ऑडियो में जो आरोप लगाए, इस तरीके के आरोप सुनने के बाद क्या समाज सहन करेगा इस व्यक्ति को? क्या ऐसे व्यक्ति को समाज दोबारा अपने सर पर बिठाएगा? अपनी राय हमें अपने चैनल पर अवश्य बताएं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी करें। धन्यवाद।